हाय गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को अपने हिस्ट्री का नोट्स दिखा रही हूँ और मैं इसे जितना भी मैं डेली पढ़ूँगी उतना मैं आप लोगों को नोट्स सहित वीडियो में बताऊँगी, समझाऊँगी। तो आप लोग हमारे चैनल पे आकर हिस्ट्री का नोट्स ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी नोटबुक है। तो मैं ये पढ़ने जा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद इतिहास 3 है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें प्राचीन इतिहास। तो हमने पहले आधुनिक इतिहास लिख दिया है, इसलिए हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं। तो जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसे हम काफ़ी अच्छे से इस नोट्स के द्वारा समझ सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा नोट्स है, तो कृपया सभी लोग पढ़ें इसे। तो ये देखिए, ये मैंने नोट्स बनाया है तो प्राचीन इतिहास के जो सूत्र हैं, साहित्यिक सूत्र और पुरातात्विक सूत्र। तो साहित्यिक सूत्र जो है धार्मिक ग्रंथ है, इसमें पहला, फिर दूसरा लौकिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो गाइस, अगर हम ऐसे ग्राफ बना के, बढ़िया चित्र बना के, पट्टी से अच्छे लाइन वाइज करके अगर लिखते हैं तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अब हमारा है पुरातात्विक सूत्र में है अभिलेख, सिक्के, मृद्घाट, मुहर और मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला, स्मारक, इसे हम स्मारक भी कहते हैं। फिर आता है हमारा नोट्स जो कि है, तो ये हम आप लोगों को दिखाते चलते हैं और आप लोगों को हम बताते भी चलते हैं। तो ये है धार्मिक ग्रंथ। तो जो धार्मिक ग्रंथ है इसका विभाजन 3 खंड में हुआ है। तो ये ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो अब है वेद। वेद धार्मिक ग्रंथ है। तो वेद जो है इसको अपौरुषेय देव निर्मित एवं शुद्ध सुना हुआ माना जाता है। अपौरुषेय देव द्वारा निर्मित माना जाता है वेद को। वेद शब्द विद से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। जैसे कि वेद शब्द जो है यह विद से निकला है, इसका जो अर्थ होता है वह जानना। अगर सामान्य रूप से हम इसका अर्थ देखो तो ज्ञान होता है। तो वेदों के जो संकलन करता है वह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। वेद संख्या में 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों को हम संहिता भी कहते हैं। तो फिर आता है हमारा वेद जो है यह किस भाषा में लिखा गया है। अगर हमसे कोई पूछे वेद किस भाषा में है, तो आमतौर पर वेद तो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। तो वेद संस्कृत भाषा पद्य में लिखा गया है। अपवाद स्वरूप यजुर्वेद जो है गद्य पद्य दोनों में है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ वह है जो यज्ञ की व्याख्या करे, वही ब्राह्मण है। तो गाइस, जो यज्ञ की व्याख्या करते हैं वही ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जो है वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ जो है इनको वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं इसमें राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं की सारी जानकारी होती है। तो अगर हमसे पूछा जाए ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी जानकारी मिलती है। हर वेद का एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है आर्याणक। तो आर्याणक जो है यह हिंदू धर्म के पवित्रतम एवं सर्वोच्च ग्रंथ वेदों का गद्य वाला खंड है। आर्याणक वैदिक वाङ्मय का तीसरा हिस्सा है और वैदिक संहिताओं पर दिए भाष्य का दूसरा स्तर है। आर्याणक में दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। आर्याणक कर्मकांड के बारे में चुप है। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। आर्याणक को हम रहस्य ग्रंथ भी कहते हैं। फिर हमारा है उपनिषद। तो उपनिषद जो है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों का प्रमुख विषय आत्मविद्या होता है। उपनिषदों की रचना गंगा नदी घाटी में हुई है। फिर है नाशांशी साहित्य।
नारसंशी साहित्य जो है इसमें राजाओं व ऋषियों की स्तुति परक गीत हैं। और नारसंशी साहित्य से हमें यह जानकारी मिलती है कि वैदिक काल में जो है इतिहास लेखन की परंपरा मौजूद थी। फिर वेदांग है। वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई थी। तो यह लेकिन यह जो वैदिक साहित्य है इसमें वेदांग मतलब मेन नहीं माने गए थे। तो इसमें मुख, नेत्र, कान, नासिका, हाथ, पैर वेदांग है। फिर आता है हमारा रामायण। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में हम रामायण टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस राधे राधे। हमारे चैनल को सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए और ये हमारा हिस्ट्री का नोट्स पढ़िए।